अभी जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया है, तो जिन भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ वो बहुत परेशान है। उसी में से एक बच्चा का यहाँ पर मैसेज है कि 317 मार्क्स था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अपने तरफ से हर एक चीज़ दे दिए थे, लेकिन अब समझ में नहीं रहा क्या करे क्या न करे, दूसरे एग्जाम की तरफ शिफ्ट करे, उसमें आसानी होगा या नहीं होगा। और खास करके इनका बिहार दरोगा की ओर मुड़ने का विचार है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताते क्या, हालांकि देखिए जो भी यहाँ पर बताऊंगा मेरा व्यक्तिगत राय होगा। हो सकता है कई सारा चीज़ से आप सहमत हो, कई सारा चीज़ से आप सहमत ना हो। पहले समझिए क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्या है, संघर्ष भरा जीवन आपको रहेगा, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है। और इसे सीजीएल की तैयारी करें, इसमें तो बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा कि आपको लक फैक्टर का आज के समय में एग्जाम हो गया। और खास कर जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो गया ना, अब देखा ये भी जा रहा है, कोई बच्चा क्या है कि नंबर समझिए क्या कि 330 नंबर है और उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ, नंबर कम गया। किसी का देखा गया कि 297 नंबर है, उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसका नंबर बढ़ गया, उसका सिलेक्शन हो गया और ज़्यादा वाला का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, देखिए अगर ये आपका पहला बार एग्जाम था तब क्या करना, आपको दोबारा कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर क्या है कि 3-4 बार दे चुके हैं और उसके बाद भी आपको बोल सकते हैं कि सारा अपना दे चुके हैं और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो होता जानते तो इसका गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जानते एक लूप बन जाता है। लूप क्या है कि मान लेते हैं कि इस बार क्या है कि कटअप 335 नंबर गया समझने के लिए, तो आपको 330 नंबर आया, तो लगा कि अच्छा 5 नंबर के चलते नहीं हुआ, अगला बार फिर तैयारी करेंगे। फिर अगला बार क्या हुआ कटअप, फिर क्या होगा, आपको 340 नंबर चला गया, 2 नंबर से फिर चढ़ गया, तो क्या होता है, लगता है पहुंच गया, तो क्या होता है, लूप बन जाता है। और ये लूप से जानते हैं कई बार निकलना काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। हम बताते हैं क्या कि जैसे हम जब तैयारी कर रहे थे, तो हालांकि हम इसे सीजीएल और सीपीओ की तैयारी में हम बहुत लेट से मुड़े थे। उससे पहले हमारा सिलेक्शन आपका रेलवे ग्रुप डी में, बिहार पुलिस में, टीचर में सिलेक्शन हो चुका था, है ना, NTPC वगैरह क्वालिफाई कर चुके थे। तब हम आपको SSC के फील्ड में आए थे, क्योंकि हमको उस समय जानकारी नहीं था। तो हमने जब यहाँ पर एग्जाम आपका दिया था, तो पहला बार हमारा प्री ही नहीं हुआ था, दूसरा बार हमने दिया तो हमारा फाइनल सिलेक्शन आपका सीपीओ में हो गया, ज्वाइन करने चले गए। और उस समय सीजीएल का भी हम एग्जाम दे चुके थे, और उसके बाद क्या था, हमको मेंस देना था, उसमें हम आपको वहाँ ट्रेनिंग में थे। तो हमने डिसीजन लिया कि आपको आगे एग्जाम इसको कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर जॉब करते हुए हमको लग गया था कि हम जो जॉब में लंबा समय तक रहेंगे नहीं। और एक और चीज़ क्या हमने देखा कि जनरली बच्चा क्या होता है कि सीजीएल का बच्चा का शिकायत रहता है, SSC की तैयारी करने लगा कि जीके जीएस में नंबर नहीं आता, लेकिन हम देख रहे थे कि हमको इसमें लगातार नंबर बढ़िया आ रहा था, प्लस हमको इंटरेस्ट भी था। तो हमने निर्णय क्या लिया था कि हम क्या करेंगे, जॉब छोड़ेंगे, जॉब छोड़ने के बाद क्या हम अपना जाएंगे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी समझिए कि निर्णय लेना ही था, जैसे आपको जिस स्थिति में उस स्थिति में हम भी थे, नींद नहीं आता था क्या करे क्या ना करे, लेकिन हमने फिर निर्णय लिया कि नहीं, हमको ये आपको करना है, रिस्क लेना है, करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही बात आता है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए बता रहे हैं, जानते हैं दोस्त क्या होता है, बड़ा एग्जाम की हम लोग तैयारी करते रहते हैं ना, तो होता है क्या ना कि उसमें थोड़ा थोड़ा सिलेक्शन बच जाता है। तो एक हमारे अंदर क्या होता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार क्या जाता है कि हम यहाँ 2 नंबर छट गए, हम LDC के एग्जाम में जाएंगे, हम आपका रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, हम NTPC एग्जाम देंगे। कई बार क्या अहंकार आ जाता है। और लेकिन हमारा जो बोल सकते हैं कि हमारा जो आपका व्यक्तिगत जो राय ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो साथ में क्या ना कि 2-3 बार अगर हो गया तो हम बोलेंगे क्या है कि अगर तैयारी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तब क्या है कि दूसरे एग्जाम भी आप देना शुरू कीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि देखिए जानते हैं, अरे मोटा मोटी तैयारी सबका लगभग क्या होता है, आपको सेम ही होता है। जैसे आपने जो SSC का जीके पढ़ा है, उसी थोड़ा सा बदलाव के साथ बोल सकते, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ क्या है कि आपका इधर भी तैयारी आपका होगा। ठीक है ना, उस तरह से मैथ रीजनिंग की बात करते हैं, जो वहाँ पढ़े जो यहाँ पढ़िएगा, तो उससे क्या होगा ना, एक तो क्या आपको अपने आपको टेस्ट करने का मौका भी मिलेगा, और दूसरा फायदा क्या होगा, इस दौरान अगर कहीं सिलेक्शन अगर हो जाता है तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि लया क्या है कि भाई अब अगर हम मान लेते कि इधर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम एक हमारा जो है कहीं पर जो है हमारा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैकअप प्लान जानते हैं 2-3 अटेम्प्ट के बाद हमारे समझ से जरूरी हो जाता है। हालांकि शुरुआती स्टेज में तो हम बोलते हैं कि नहीं भाई आपको पूरा कंटिन्यू करना है, आपको 2 अटेम्प्ट तक बढ़िया से आपको देना है, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, अपना पूरा दे चुके हैं, हर एक चीज़ आपको जितना करना था कर चुके हैं, तब यहाँ पर क्या कुछ तो लक फैक्टर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बोलेंगे क्या, तैयारी में कंटिन्यू करना है तो आप इधर वाला एग्जाम वगैरह दीजिए। अब आप जैसा कि आपका था कि दरोगा वगैरह मुड़ सकते हैं कि नहीं, देखिए बता रहे हैं क्या दरोगा एग्जाम जानते हैं दोस्त क्या है कि आपका हर साल वैकेंसी नहीं आता है। जिस तरह से सीजीएल का वैकेंसी हर साल आता है, उस तरह से यहाँ पर नहीं आता है। तो हम बोल सकते हैं क्या है कि यहाँ पर बोल सकते हैं थोड़ा सा समस्या है कि आपको वैकेंसी आपको नहीं आएगा। हाँ, हालांकि एग्जाम की बात करते हैं, अगर जीके जिस आपका इंटरेस्ट है तो बहुत ही आसान एग्जाम दरोगा का एग्जाम है, लेकिन अगर जीके जिस आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आपको टफ आपको पड़ जाएगा। अगर आप अपने अहंकार को साइड में रख करके ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो आपके सामने कई सारे क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। अब ये हो सकता है बोलिएगा कि भटकाव हो जाएगा, इधर भी तैयारी करें उधर भी तैयारी करें, बिल्कुल भटकाव हो जाएगा, सही बात है। लेकिन क्या है कि आप समझिए क्या है कि 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपके उतना समय नहीं है,
तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि भाई इस बार तैयारी कीजिएगा तो इसका कन्फर्म हो ही जाएगा। तो जो भी आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा ना, तो हम बोले कि उसमें अगर दीजिएगा तो हमारे समझ से अच्छा होगा, लेकिन फिर बोलते हैं मेरा व्यक्तिगत राय है, बाकी निर्णय खुद ही लीजिएगा दोस्त। एक चीज़ और है कि देखिए जानते हैं, जैसे एक बार अगर बढ़िया से तैयारी हो जाता है ना, तो क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप 2-4 महीने छोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल तैयारी खत्म हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो जब आपको ऐसा सीजीएल का आ जाएगा तो उस समय आप हो सकता है कि जम करके उसमें लग जाइएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो भी एग्जाम अगर आता है ना, तो हमारे समझ से आपको देना चाहिए। क्यों जानते हैं दोस्त, मेंटली फ्री होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि तैयारी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है कि प्रेशराइज है तो आपका परफॉर्मेंस असर पड़ता है। उसका परिणाम यह होता है कि आपका रिजल्ट भी सही आपको नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमको अंदर कमी था, अगर संतुष्ट हैं कि नहीं कमी अंदर था, तब तो हम बोलेंगे कि अपना कमी को दूर कीजिए और फिर से आप लग सकते हैं। लेकिन लगता है कि नहीं कमी कहीं नहीं था, हम अपना जितना दे सकते थे उतना अपना दे दिए हैं, तब हम बोलेंगे कोई अपना और जो है चीज़ आप देख सकते हैं।